Hello student. Today we are going to learn in English Bal Bharati lesson number 8 a honeybee speak. It is a monologue. Monologue means अपने बारे में बताना. इस लेसन में honeybee अपने बारे में बता रही है. Students, now let's start the lesson. What? Me? A lazy bee? You think I simply have fun all day among the flowers? Students, यहाँ पे हनी बी कह रही है what? क्या? Me? A lazy bee? क्या मैं लेजी हूँ? लेजी मीन्स होता है आलसी. हनी बी कह रही है कि मैं आलसी हूँ. You think I simply have fun all day among the flowers? क्या मैं सिर्फ फ्लावर्स के आसपास सिर्फ मज़े करती हूँ, सिर्फ मज़े के लिए उड़ती हूँ? Oh no, when I am flitting from flower to flower, I am actually very hard at work, and that's why I am called not a lazy bee but a busy bee. When जब I am flitting from flower to flower, जब हम एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हैं, फ्लिटिंग मीन्स होता है उड़ना, उस वक्त हम हार्ड वर्क करते हैं. एक्चुअली आई एम एक्चुअली वेरी हार्ड एट वर्क, उस वक्त हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं. एंड दैट्स वाई आई एम कॉल्ड नॉट अ लेजी बी, इसलिए हमें लेजी बी नहीं बल्कि बिजी बी कहा जाता है. My house is called a honeycomb. It's a big house with thousands of rooms or cells. Each room has 6 equal sides. We take a lot of care to build it. We even produce the material for building the comb. It's called bees wax. Students, honey bee का जो घर होता है उसे honeycomb कहते हैं. My house is called a honeycomb. It's a big house with thousands of rooms or cells. उस घर में हज़ारों रूम्स होते हैं और बहुत सारे सेल्स होते हैं. Each room has 6 equal sides. और हर रूम के 6 equal sides होते हैं. We take a lot of care to build it. और हम अपने घर को बनाने के लिए बहुत केयर करते हैं. We even produce the material. और हमें हमारा घर बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है वो मटेरियल हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, हम खुद वो मटेरियल बनाते हैं. It's called bees wax, जिसे bees wax कहा जाता है. Do you know? When I was very young, I used to stay at home. क्या तुम्हें मालूम है जब मैं यंग थी I used to stay at home, मैं घर पर रहा करती थी. But even then I had to do a lot of work. फिर भी मुझे बहुत सारे काम होते थे. I had to look after the larvae. मुझे लार्वों को देखना होता था. लार्वे मीन्स हनी बी के छोटे बेबीज. द बेबी डेट वुड ग्रो इनटू बीज, और ये बेबी जो है वो बड़े होकर बीज बनते हैं. इफ एनी वन केम नियर अवर कोम टू डिस्टर्ब इट, जब हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई हमारे कोम के करीब आता है, आई वॉज रेडी विथ माई वेपन, हम जो है हमारे हथियार के साथ तैयार रहते हैं. अ स्ट्रिंग. String means a small sharp pointed organ. I am not only a worker. हम सिर्फ वर्कर ही नहीं, I am also a soldier. हम एक सिपाही भी है. Beware, हमसे डरिए. Don't trouble me, हमें ना सताए. Well, to go back to the comb, I had to keep the comb cool by fanning it with my wings. जब हम घर पे वापस जाते हैं
to go to back to the comb, I had to keep the comb cool. जिस तरह से हम अपने घर को कूल करने के लिए फैंस लगाते हैं, उसी तरीके से हनी भी जो है अपने कोम को कूल करने के लिए अपने विंग्स के ज़रिए जो है अपने विंग्स को फैन बनाकर अपने कोम को कूल करती है। Then I had to keep the house in order. मुझे अपने घर को अच्छे से रखना होता है। Put away all the honey and food that other bees brought from the flowers. दूसरे हनी बी जो है, जो हनी और फूड फ्लावर्स से जमा करके लेके आते हैं, उन्हें सही से रखना होता है। But luckily I had hundreds of other bees working with me. लेकिन luckily I had hundred of other bees. मेरे अलावा और 100 bees जो है वो मेरे साथ वर्क करते हैं। We all work together without ever fighting. हम एक साथ मिलकर काम करते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के। That's one reason why we can build such a perfect and a beautiful house. ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम एक परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल हाउस बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छा और खूबसूरत घर बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपना लेसन स्टॉप करते हैं। लेसन का अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़।